99। ठीक है, ये भी जब आप जोड़ेंगे टोटल तो इसका योग भी 99 ही होगा, तभी इसका नीचे 99 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल जब निकाल देंगे तो n पहले नॉर्मल माध्यिका ज्ञात करेंगे तो n/2। अब ये जो है कैसा है, ये 99 है ना, n+1 हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 पूरा। हाँ, अब देखिए 50 आएगा किसमें, इधर 52 में 30 से 40 से 50 के बीच में, नहीं कनेक्ट से 40 के बीच में। तो आपका मीडियम वर्ग क्या हो जाएगा 30 से 40। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियम। अब इसका फॉर्मूला होता है m = L1 + n L1, L आप कैपिटल और स्मॉल कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको लिख नहीं सकते। L1 m - c बटा f × r। तो चाहे ये फॉर्मूला लगाए चाहे ये फॉर्मूला लगाए, दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, अब आपके याद करने के ऊपर है कि आप इसको याद करते हैं कि इसको याद करते हैं, जो आपको सहूलियत है उसको याद कर लीजिए। तो आपको खाली अभी m मिला है, m मिल गया है, 30 से 40 होगा। उसके बाद जो L1 होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास होता है। L1 का मतलब होता है L1 = माने माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। तो इस माध्यिका वर्ग की निचली सीमा क्या होगी 30 होगी ना, इससे कम। ऊपरी सीमा 40। तो L1 = 30। m तो समझते ही कि माध्यिका होता है, और I क्या होता है, ये तो हम लोग जान गए हैं कि I क्या होता है, क्लास इंटरवल, माने कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो I होता है। तो I = 10। या फिर आप मान सकते हैं कि L1 और L2 के बीच का जो गैप है वो I होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो I हो जाएगा। तो L1 और L2 के बीच के गैप को I कहते हैं। चाहे आप समझदार हैं, आप लोग ऑलरेडी तो समझ जाएंगे कि I = क्लास इंटरवल, जितना उसमें अंतर होता है। तो I कितना है 10 हो गया, मिल गया आपको इतना सब चीज। अब क्या चाहिए, m चाहिए, I मिल ही गया। m कितना होगा 30 से 40, आप जो निकाले हैं 50 है ना, तो m = 50, ये निकला है ना वहां पे। अब L1 और I ढूंढने के लिए आप इसका लोअर और ऊपरी सीमा ढूंढ लिया, ऐसे इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, C क्या है,
सी का मतलब होता है, जो सी है उसका मतलब होता है कि ये जो आपका मीडियन आपने ढूंढा है उस क्लास के सामने का संचयी आवृत्ति कितना है, ठीक है, माने इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सीएफ कितनी है, इसके सामने का सीएफ कितना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो ये सी हम लिख देते हैं यहाँ। एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि कभी जरूरत पड़े, समझ में नहीं आए कि कहाँ से निकल रहा है तो मिल जाए, ठीक है। एफ क्या है, माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी क्लास, ठीक। ये है एफ। अब सी की बारी आई। सी क्या है, जो आपका माध्यिका वर्ग होता है ना, ये माध्यिका वर्ग है, इसका फ्रीक्वेंसी ये है, इसके ऊपर का सीएफ जो होगा वो सी होगा, उसके ऊपर का, ठीक है। तो सी का मतलब होता है कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग ऑफ मीडियल क्लास। प्रोसीडिंग मतलब ऊपर वाला, तो सी का आप खाली लिख लेंगे प्रोसीडिंग द मीडियल क्लास। तो आपको मिल गया L1 is equal to 30, M is equal to 50, C is equal to 32, F is equal to 20, I is equal to 10। इतना ही चाहिए था ना, फॉर्मूला के लिए इतना ही समान चाहिए। फॉर्मूला जो भी लगाए लगा सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला जो भी लगा आप कुछ एक्टिविटी लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला लगा दीजिए, L1 30 प्लस 50 माइनस 32 का बना लीजिए। छोड़ दो, बंद कर दो।